हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है भी आपका भाटी कॉन्सेप्ट पर। मैं रिंकू भाटी रीजनिंग की क्लास के साथ आज आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं और चैप्टर है आपका कैलेंडर। कैलेंडर को हम शुरू करेंगे आज। अब से पहले हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं। जो तीसरा चैप्टर है हमारा वो कैलेंडर को लिया है हमने। देखते हैं भाई कैलेंडर को। आज हम कैलेंडर स्टार्ट करेंगे अपना कैलेंडर। कैलेंडर आज हम अपने कैलेंडर को पढ़ने चल रहे हैं। देखते हैं कैलेंडर से किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, हमारे कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उन्हें देखते हैं। अगर हम कैलेंडर की बात करें तो मेरे भाई कैलेंडर में हमारे 7 प्रकार के प्रश्न बनते हैं और जो 7 प्रकार हैं वो इस प्रकार हैं। जो हमारे 7 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जिसमें पहला प्रश्न बनता है हमारा दिन, माह, वर्ष, दिन, माह, वर्ष, शताब्दी वर्ष, दिन, माह, वर्ष, शताब्दी वर्ष। ठीक है, दिन, माह, वर्ष और शताब्दी वर्ष की गणना से संबंधित, शताब्दी वर्ष की गणना से संबंधित प्रश्न। पहला प्रकार जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, यानी दिन, माह, वर्ष और शताब्दी वर्ष से संबंधित प्रश्न हमारे बनते हैं। जो दूसरे प्रकार का जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है मेरे भाई समान वर्ष वाले वर्ष। समान वर्ष वाले वर्ष, ये दूसरा टाइप है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं समान वर्ष वाले वर्ष, समान वर्ष वाले वर्ष। जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं समान महीने वाले महीने, समान महीने वाले महीने। ठीक है भाई। चौथे टाइप जो बनता है आप नोट करेंगे, जो चौथा टाइप है वो है मेरे भाई काल्पनिक तिथियां। काल्पनिक तिथियां, काल्पनिक तिथियां से क्वेश्चन बनता है। ये हमारा चौथा टाइप है। इसके बाद जो पांचवा टाइप है, पांचवें प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं जन्म दिवस से आधारित प्रश्न। जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न, यानी जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न। ठीक है, जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न। इसके बाद जो छठा नंबर है वो बनते हैं मेरे भाई से और के, से और के से संबंधित, से और के से संबंधित प्रश्न। ये छठा प्रकार है, से और के से संबंधित प्रश्न। से और के से संबंधित प्रश्न, से और के से संबंधित प्रश्न। ठीक है, से और के से संबंधित प्रश्न, ये छठा टाइप है, आप नोट करेंगे। ये छठा टाइप है जिसे आप नोट करेंगे। और एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, मैंने बताया है आपको कि 7 प्रकार के प्रश्न हमारे यहाँ से बनते हैं। और जो 7वां टाइप है, जो 7 प्रकार है, ये आपने नोट किया। इसके बाद 7वां जो टाइप है, जो 7वां टाइप है वो है मेरे भाई, वो है प्रथम दिन एवं अंतिम दिन से संबंधित प्रश्न। प्रथम दिन एवं अंतिम दिन से
संबंधित प्रश्न, यानी प्रथम दिन और अंतिम दिन से संबंधित प्रश्न। ये 7 वो टाइप है जहाँ से हमारे कैलेंडर में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 7 प्रकार हैं और हमें 7 प्रकार पढ़ने हैं। कंप्लीट कैलेंडर को हम करने चल रहे हैं, बहुत अच्छे से कंप्लीट कैलेंडर करेंगे। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था जो पहला टाइप है हमारा, वो बताया था मैंने कि दिन, महावर्ष और शताब्दी वर्ष से संबंधित प्रश्न। वहाँ से हम अपना पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मेरे भाई, अगर हम इस कैलेंडर की बात करें, अगर हम कैलेंडर की बात करते हैं, देखो भाई कैलेंडर की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैलेंडर के जनक कौन हैं। कैलेंडर के अगर मैं जनक या रचयिता या जनक कहूँ तो कैलेंडर के जो जनक हैं वो हैं मेरे भाई पोप ग्रेगरी। पोप ग्रेगरी कैलेंडर के जनक कौन है? पोप ग्रेगरी। अपना हम कैलेंडर स्टार्ट कर रहे हैं, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और साथ साथ नोट करेंगे। अगर मैं कैलेंडर के जनक की बात करता हूँ या कैलेंडर के जनक हैं तो वो पोप ग्रेगरी साहब हैं। इस बात को आप समझेंगे। कौन थे पोप ग्रेगरी साहब? ये रोम के निवासी थे। कहाँ से थे? रोम से थे। ठीक है, और जो पोप ग्रेगरी साहब हैं ये एक चर्च में पादरी थे, यानी कि जो चर्च होती है, जिस तरह से मंदिर में पुजारी होता है, उसी तरह से चर्च में ये क्या थे? ये पादरी थे। ठीक है भाई, इस बात को आप समझेंगे। जो हमारा कैलेंडर, जो आज हम कैलेंडर पढ़ते हैं, जो हमारा कैलेंडर है वो किसने बनाया है? वो पोप ग्रेगरी साहब ने बनाया है। पोप ग्रेगरी साहब जो रोमन थे, यानी रोम से थे, चर्च में पादरी थे। इस बात को आप समझेंगे। इसीलिए इस कैलेंडर को हम या तो ग्रेगियन कैलेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ग्रेगियन कैलेंडर कहते हैं। ठीक है, या रोमन कैलेंडर कहते हैं। रोमन, क्योंकि ये रोम के थे तो रोमन कैलेंडर कहते हैं। इस बात को आप नोट करेंगे। ठीक है, इसीलिए कैलेंडर को ग्रेगियन कैलेंडर या रोमन कैलेंडर कहते हैं। आप इस बात को समझे। जब पोप ग्रेगरी साहब ने कैलेंडर को बनाया तो बहुत दिक्कतें सामने उन्हें करना पड़ा, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उस समय आप ये समझेंगे कि जब इन्होंने कैलेंडर की स्टार्टिंग मानी, तो इन्होंने जब कैलेंडर बनाया था, कैलेंडर की स्टार्टिंग मानी थी, तो वो मानी थी मेरे भाई, जो शुरुआत थी, आप इस तरह से नोट कर लेंगे, जो शुरुआत मानी है भाई, शुरुआत भी तो होगी जहाँ से कैलेंडर हमारा स्टार्ट हुआ है, जब भी तो काउंट हुआ। यानी 1 तारीख 1 सन, 1 तारीख 1 सन से इन्होंने स्टार्ट माना है। और मेरे भाई दिन माना था सोमवार, दिन माना था सोमवार। ग्रेगरी साहब ने कहा था कि 1 तारीख 1 सन 1 से हमने सोमवार काउंट किया है, यानी सोमवार से हमने स्टार्टिंग मानी है अपने कैलेंडर की। ठीक है, ये बात आप समझे। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, अब यहाँ से 2 क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। वो 2 क्वेश्चन क्या बन जाते हैं? वो 2 क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला क्वेश्चन कि मानव सभ्यता का प्रारंभ कब से हुआ? ठीक है, मानव सभ्यता का प्रारंभ किस दिन से हुआ या किस दिन हुआ? आप नोट करेंगे। पहला क्वेश्चन, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं इस डेट से कि मानव सभ्यता का प्रारंभ, मानव सभ्यता का प्रारंभ किस दिन हुआ? किस दिन हुआ? अगर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव सभ्यता का प्रारंभ किस दिन हुआ, तो आप मेरे भाई बताएंगे कि ज्ञात नहीं कर सकते। आंसर क्या होगा? ज्ञात
नहीं कर सकते, नहीं कर सकते यानी नहीं बता सकते। हमें पता नहीं है कि मानव की जो सभ्यता है, मानव सभ्यता जो शुरू हुई है वो किस दिन से हुई है, हमें इस बात का पता नहीं है। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि कैलेंडरीय मानव सभ्यता का प्रारंभ किस दिन से हुआ है, अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि कैलेंडरीय मानव सभ्यता का प्रारंभ किस दिन हुआ, तो मेरे भाई आपका आंसर होगा सोमवार। आपका आंसर क्या होगा? सोमवार। आपका आंसर होगा सोमवार। इस बात को आप नोट करेंगे, आपका आंसर होगा सोमवार। ठीक है, यानी अगर हमसे पूछता है कि मानव सभ्यता का प्रारंभ किस दिन हुआ तो हमें नहीं पता, हम ज्ञात नहीं कर सकते। अगर वो एक शब्द ये कैलेंडर लग जाए कि कैलेंडर मानव सभ्यता का प्रारंभ किस दिन से हुआ है, तो आप बताएंगे सोमवार। इस बात को आप मेरी को समझे? ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा सोमवार। कैलेंडर स्टार्ट करने चल रहे हैं। अभी मैंने आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं बताई हैं। कैलेंडर के जनक या फादर ऑफ कैलेंडर के जनक पोप ग्रेगरी हैं। पोप ग्रेगरी साहब रोम के निवासी थे, रोम से थे। ये एक चर्च में पादरी थे जिन्होंने हमारा कैलेंडर बनाया है, जो आज कैलेंडर चलता है। ये एक चर्च में पादरी थे, इसलिए इस कैलेंडर को ग्रेगियन कैलेंडर या रोमन कैलेंडर कहते हैं। जब इन्होंने कैलेंडर की शुरुआत करी थी तो इन्होंने माना था कि भाई 1 तारीख सन 1 और दिन माना था इन्होंने सोमवार। ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कि मानव सभ्यता का प्रारंभ अगर पूछा जाए तो ज्ञात नहीं कर सकते, और कैलेंडरीय मानव सभ्यता का दिन पूछा जाए तो आप सोमवार कह देंगे कि क्योंकि इन्होंने सोमवार से स्टार्टिंग मानी है। ठीक है, ये बात आप नोट कर लेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं। देखो भाई, ये बात आपने नोट करी, इसके बाद हम आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। मैंने आपको पहला टाइप जो बताया है वो बताया था मेरे भाई दिन माह वर्ष। जो पहले टाइप बताया था वो बताया था दिन माह वर्ष, दिन माह वर्ष, शताब्दी वर्ष की गणना से संबंधित प्रश्न की गणना से संबंधित प्रश्न। ठीक है भाई, ये हमारा पहला टाइप है। हमें पढ़ना है दिन माह वर्ष शताब्दी वर्ष की गणना से संबंधित प्रश्न, पहला टाइप है। आप सब जानते हैं कि एक साल में जो हमारा एक वर्ष होता है, एक साल में आप जानते हैं 365 दिन होते हैं। अगर कंप्लीट हम देखें, अगर एक साल में हम कंप्लीट देखते हैं तो मेरे भाई एक साल में 365 दिन होते हैं। इस बात को आप जानते हैं कि 365 दिन होते हैं एक साल में। अगर हम कंप्लीट देखते हैं तो 365 दिन 5 घंटे 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड होते हैं। 47.5 सेकंड होते हैं अगर हम कंप्लीट एक साल की अपनी की बात करते हैं। इस बात को आप जानते हैं। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड हमारे एक साल का समय है। इस बात को आप जानते हैं। मैं दोबारा बताता हूँ, एक साल में 365 दिन होते हैं, 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड में हमारा कंप्लीट एक वर्ष होता है। ठीक है, इस बात को आप जानेंगे। अगर मैं यहाँ से 365 दिन ले लूँ, 365 दिन अगर मैं यहाँ से लेता हूँ तो मेरे भाई 365 दिन का जो हमारा वर्ष होता है, आप जानते हैं कि 365 जो दिन होते हैं, 365 दिन का एक वर्ष होता है। ठीक है, 365, आप मेरी बातों पर ध्यान देंगे।
हमने यहाँ से 365 दिन लिए। 365 दिन का एक वर्ष होता है और 365 दिन का जो वर्ष होता है इस वर्ष को हम कहते हैं साधारण वर्ष या सामान्य वर्ष। ठीक है, साधारण वर्ष या सामान्य वर्ष, इसे क्या कहते हैं हम? साधारण वर्ष। जो 365 दिन का होता है इसे हम कहते हैं साधारण वर्ष। इस बात को आप नोट करेंगे, 365 दिन का एक वर्ष होता है, इसे साधारण वर्ष कहते हैं। और इसमें फरवरी जो होती है हमारी फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है। साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। इस बात को आप समझेंगे। जब ग्रेगरी साहब ने कैलेंडर बनाया था तो इस समय को लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 365 दिन तो ठीक है, 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड ये समय बिखरा हुआ है। तो उन्होंने क्या काम करा कि 365 दिन को उठाया और 365 दिन का एक वर्ष बनाया, जिसे साधारण वर्ष का नाम दे दिया कि ये साधारण वर्ष है और फरवरी इसमें 28 दिन की होगी। इस बात को आप समझे। अभी हमारे पास एक साल में से हमने सिर्फ 365 दिन लिए। हमें पता है कि कंप्लीट एक साल में इतना समय होता है कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड। उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने जो ये बचा हुआ समय था उन्होंने ये 2 भागों में बांट दिया। आपको पता है कि 365 ले लिया, ये एक साधारण वर्ष है, फरवरी 28 की होगी। जब उन्होंने 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड को काउंट किया तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई। तो उन्होंने क्या काम करा कि जो ये 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड है, इसको उन्होंने 6 घंटे माना। क्या माना? प्रत्येक वर्ष में उन्होंने 6 घंटे माना। उन्होंने क्या कि हम इसे 6 घंटे काउंट करते हैं, यानी 6 घंटे इस समय को, लगभग में उन्होंने 6 घंटे इस समय को मान लिया। इस बात को आप समझेंगे। प्रत्येक वर्ष 6 घंटे माना। आप देखेंगे यहाँ पर, आप नोट कर लेंगे कि प्रत्येक वर्ष 6 घंटे माना। आप जानते हैं कि 6 घंटे एक साल में माना। फिर दूसरे साल में उन्होंने 6 घंटे माना, दूसरे साल भी उन्होंने इसको 6 घंटे मान लिया। तीसरे साल भी उन्होंने 6 घंटे माना, क्योंकि हर साल में ये एक्स्ट्रा समय था 5 घंटे 48 मिनट, आप इस बात को जानते हैं। और चौथे साल भी उन्होंने इसको 6 घंटे मान लिया। इसको जब उन्होंने 6 घंटे माना तो आपको पता है 6, 12, 18 और 24, आप जानते हैं 6 चौक 24 होते हैं। जब 4 साल बाद जब उन्होंने देखा कि ये हो गए मेरे भाई 24 घंटे, और आपको पता है कि 24 घंटे में एक दिन होता है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। जब उन्होंने इसको काउंट किया तो चौथे साल, जो हमारा चौथा साल आया, जब चौथा साल कंप्लीट हुआ तो 24 घंटे हो गए, क्योंकि उन्होंने 6 घंटे माने हैं, तो एक दिन हो गया। इसीलिए जब ये 6 सारे 24 घंटे हो गए तो उन्होंने क्या काम करा, इस 24 घंटे को एक दिन माना, और एक दिन मानने के बाद उन्होंने इसे बोल दिया, ये 24 घंटे हो गए, आप इसे यहाँ पे नोट कर लेंगे 24 घंटे। ठीक है, 24 घंटे यानी एक दिन बढ़ गया, या एक दिन बोल सकते हैं इसे एक दिन बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो 365 दिन का समय था, 365 दिन होते थे एक साल में, लेकिन 4 साल बाद जो बाकी समय था, 4 साल बाद जब 6 घंटे काउंट किए तो एक दिन ज़्यादा हो गया। तो अब यहाँ पर जो हमारा साल होगा या वो होगा मेरे भाई 366 दिन का होगा, 366 दिन का, क्योंकि एक दिन बढ़ा हमारा 6 घंटे से। आप जानते हैं हर साल 6 घंटे बढ़ा। पहले साल 6 घंटे बढ़ा, अगले साल 6 घंटे बढ़ा, फिर अगले साल 6 घंटे बढ़ा, फिर उसके अगले साल 6 घंटे बढ़ा। 4 साल में 24 घंटे समय बढ़ गया ये वाला। जब ये 4 में 24 घंटे बढ़ गया, आप जानते हैं एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो एक दिन बढ़ गया। जो साल 365 दिन का होता था वो अब होने लगा 366 दिन का। कब? चौथे साल पर 366 दिन का क्या हो गया, एक वर्ष हो गया अब। ठीक है, 366 दिन का एक वर्ष हो गया। इस बात को आप समझे। इसीलिए इसे कहते हैं हम लीप वर्ष। क्या कहते हैं इसे? लीप वर्ष। अब आपको पता होना चाहिए कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, इसे लीप वर्ष कहते हैं। और मेरे भाई यहाँ पर फरवरी हो जाती है हमारी 29 दिन की। आपको पता होना चाहिए कि लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है,
साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। ठीक है, इस बात को आप समझे। एक बार दोबारा से बताता हूँ। देखो भाई, हम पढ़ रहे हैं दिन, माह, वर्ष, शताब्दी वर्ष की गणना से संबंधित प्रश्न। ठीक है, एक वर्ष में, एक साल में जो कंप्लीट समय होता है, जो कंप्लीट हमारा एक साल होता है, वो होता है मेरे भाई 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड का। ठीक है, अगर हमने हम सब जानते हैं नॉर्मली कि एक साल जो होता है 365 दिन का होता है। इस बात को सब जानते हैं कि एक साल 365 दिन का होता है, लेकिन जो कंप्लीट होता है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47 सेकंड का होता है। ठीक है, अगर हम 365 दिन की बात करते हैं, एक वर्ष होता है। ठीक है, एक वर्ष होता है, इसीलिए इसे साधारण वर्ष कहते हैं। और यहाँ पर फरवरी 28 दिन की होती है। जो बाकी समय बचा उस समय को हमने लिए लगभग, देखो 5 घंटे 48 मिनट लगभग पौने 6 घंटे के करीब है, लेकिन हमने इसे 6 घंटे माना। जब इस समय को हमने 6 घंटे माना तो एक साल में 6 घंटे, दूसरी साल में फिर 6 घंटे, फिर तीसरी साल में 6 घंटे और चौथे साल में 6 घंटे। जब 4 साल में 6 घंटे एक्स्ट्रा जुड़ता गया तो इसके हो गए 24 घंटे। 24 घंटे होने के बाद यानी एक दिन बढ़ गया। हर 4 साल में लीप ईयर आता है, इस बात को आप समझेंगे कि क्योंकि 6 घंटे हर साल बढ़ते हैं। ठीक है, हर चौथे वर्ष लीप ईयर आता है। हर चौथे वर्ष लीप ईयर आता है। क्यों आता है कि हर साल 6 घंटे एक्स्ट्रा बढ़ते हैं, जब जाकर एक दिन बनता है, 24 घंटे बनते हैं और 24 घंटे का एक दिन होता है। इसलिए हर चौथे वर्ष लीप वर्ष होता है और लीप वर्ष 366 दिन का होता है, इस बात को जानते हैं। और फरवरी लीप वर्ष में 29 की होती है। ठीक है, क्यों आता है चौथे वर्ष? क्योंकि हर साल जो ये समय होता है, जो ग्रेगोरियन साहब ने 6 घंटे माना था, हर साल 6 घंटे जुड़ता जाता है। ठीक है, ये बात आपके समझ आई। इसके बाद आगे देखेंगे, यानी आप समझेंगे कि साधारण वर्ष में फरवरी 28 की होती है, लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है। लीप वर्ष क्यों होता है 366 दिन का? मैंने बताया कि ये जो दिन होता है ये हर साल 6 घंटे बढ़ता जाता है। पहले साल 6 घंटे, दूसरे, तीसरे, चौथे और चौथे वर्ष में जाकर ये 24 घंटे बन जाते हैं, यानी एक दिन बन जाता है। इसलिए फरवरी, ये क्या नाम है, लीप वर्ष 366 दिन का हो जाता है। ये एक दिन का नहीं है, एक साल का नहीं है, 4 साल का प्रोसीजर है। 4 साल में जाकर लीप वर्ष आता है, इस बात को आप समझेंगे। ठीक है, ये बात आप समझे। ठीक है भाई, इसे आप नोट कर लेंगे। ठीक है, इसे आप नोट करेंगे, इसे आप नोट करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि जो साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं, फरवरी 28 की होती है। जो लीप वर्ष होता है, जो लीप वर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं और फरवरी 29 की होती है, इस बात को आप जानते हैं। ठीक है, अब मैंने एक डेट लिखी। हम पढ़ रहे हैं दिन, माह, वर्ष, शताब्दी वर्ष की गणना से संबंधित प्रश्न। देखो भाई, मैंने एक डेट लिखी 10 सितंबर 2019। एक कोई मैंने डेट लिखी है 10 सितंबर 2019। यहीं से हमें समझना है। अगर आप इस बात को समझते हैं तो आप कैलेंडर अभी सीख जाएंगे। ये मैंने एक डेट लिखी है 10 सितंबर 2019। ठीक है भाई, आप जानते हैं ये क्या है? ये डेट है, ये मंथ है और ये ईयर है और सेंचुरी है, इस बात को आप जानते हैं। देखो, अगर मैं 10 की बात करता हूँ, अगर मैं 10 की बात यहाँ से करता हूँ, अगर मैं इस 10 की बात करता हूँ तो आप बोलेंगे जी ये 10 जो है ये डेट है। क्या है? डेट है या डे है। इस तरह से तो कह सकते हैं 10 तारीख या 10वां दिन। ठीक है, हमें इस डेट से ही पता करना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। कोई भी जब डेट कंप्लीट लिखी हुई होती है तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या होती है। मैं उसी चीज़ को बता रहा हूँ जिसे आप जानते हैं।
मैंने लिखा 10 सितंबर 2019। अगर मैंने बोला इसमें ये 10 क्या है तो ये 10 डेट है भाई, 10 तारीख है। और या मैं इस तरह से भी कह सकता हूँ कि 10वां दिन या 10 डे है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करता हूँ तो ये क्या है, मंथ है। आप जानते हैं ये मंथ है, मंथ है सितंबर का। मंथ को दो तरह से लिखते हैं हम, मंथ को हम दो तरह से भी तो लिख देते हैं, या तो हम 1 से लेकर 12 तक। आप इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, इसको कोई भी डेट है हमारी हम इस तरह से नहीं लिखते 1/12/2006, ऐसे नहीं लिखते कोई भी डेट। यानी 1 से लेकर महीनों में भी लिख सकते हैं, इस बात को आप समझेंगे। इस तरह से भी लिख सकते हैं, या जनवरी से लेकर और दिसंबर तक, इस तरह से भी लिख देते हैं। इस बात को आप समझेंगे, किसी भी तरह से हमें महीना लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। इसके बाद ये दो चीज़ आपने समझी, ये मंथ है, ये डेट है। इसके बाद जब हमने इसे देखा, जब हमने इसको देखा तो मेरे भाई यहाँ से क्या क्या चीज़ें हैं आप समझेंगे कि बाद के जो 2 अंक हैं, जो बाद के 2 अंक होते हैं ये होते हैं मेरे भाई ईयर यानी सन। इस बात को आप समझेंगे, ये है ईयर, ईयर यानी सन। क्योंकि आपको पता है 2019 है तो सन है, ये क्या है, ईयर है। और ईयर जो है ये उन बाद के जो 2 अंक हैं इसको हम ईयर कहते हैं। यानी आप लिख लेंगे कि संख्या के बाद के 2 अंक, संख्या के बाद के 2 अंक, जो संख्या के बाद के 2 अंक हैं, इस संख्या के बाद के जो ये 2 अंक हैं इनको ईयर कहते हैं, संख्या के बाद के 2 अंक। इस बात को आप समझे, ये ईयर होता है, ठीक है। इसके बाद हमें निकालना होता है लीप ईयर। क्या निकालना होता है मेरे भाई, लीप ईयर। लीप ईयर, लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर होता है मेरे भाई कि लीप ईयर जो हमें निकालना होता है कि जो ईयर है इस ईयर्स की संख्या को जब हम 4 से भाग देंगे, कितने से, 4 से, तब हमारे लीप, अभी आप नोट करेंगे लीप ईयर क्या होता है, ईयर, ईयर, ईयर्स बाई 4। यानी आप जानते हैं ईयर क्या है, यहाँ पर 19 है, साल क्या है, 19 है, और हमें लीप ईयर चाहिए तो ईयर की संख्या को हमने 4 से भाग कर दिया तो वो लीप ईयर होता है। इसके बाद हमने देखा कि अभी हमारे पास बचा है 20 क्या, यानी ये है सन 2019। 2000 में बोलते हैं ना, ये होता है सेंचुरी, जिसे हम शताब्दी वर्ष कहते हैं। ये सेंचुरी है, यानी सेंचुरी क्या है हमारी, 2000, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम, सेंचुरी, सेंचुरी कहते हैं। ये हमारी सेंचुरी है, ठीक है। इस सेंचुरी यानी सेंचुरी यहाँ पर क्या है, 2000, क्योंकि 2019 है, ठीक है। सेंचुरी क्या है, 2000 है, ठीक है। इस बात को आप समझेंगे। देखो अब मैंने यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें बताई हैं, आप इस बात को देखेंगे एक बार। कोई भी जो डेट होती है, हमने एक डेट लिखी 10 सितंबर 2019, इस डेट में क्या क्या चीज़ें हैं, 5 चीज़ें होती हैं, इस बात को आप समझेंगे। सबसे पहले तो डेट है नंबर 1, उसके बाद में क्या है, मंथ है, महीना है। नंबर 2 क्या है हमारा, मंथ है, ठीक है जी। 2 चीज़ होगी, 1 2 चीज़ हुई। तीसरे नंबर पर हमने देखा कि इसमें एक ईयर है, ये तीसरा नंबर हो गया। उसके बाद चौथे नंबर पर देखा हमने कि ईयर्स को, यानी 19 है यहाँ पर ईयर, 19 को 4 से भाग देंगे, ईयर को 4 से भाग देने पर क्या निकलता है, लीप ईयर निकलता है। तो इसमें एक लीप ईयर है, ठीक है। 19 को 4 से भाग देने पर लीप ईयर निकला। और 5वां नंबर है इसमें हमारा सेंचुरी, कि इसमें हमारी सेंचुरी ज़रूर होगी, चाहे तो 1919 हो सकता है, 1920 हो सकता है, 1819 हो सकता है, 2019 हो सकता है, जो कुछ भी हो, जो स्टार्टिंग में होता है इसको बोलते हैं हम सेंचुरी। कुछ भी हो, यहाँ पर 2000 है, सेंचुरी हो सकती हैं, और भी सेंचुरी हो सकती हैं, 1900 हो सकती है, 1800 हो सकती है, 1700 हो सकती है, 1600 हो सकती है। ये सेंचुरी होती हैं, 1900, 1800, 1700 या 2000, ये होती हैं सेंचुरी। कोई भी डेट लिखी हुई होती है उसमें 5 चीज़ें होती हैं। वो 5 चीज़ें क्या होती हैं, पहले तो नंबर पर डेट होगी, दूसरे नंबर पर उसमें मंथ होगा,
तीसरे नंबर पर ईयर होगा, ये वाला ईयर होगा। बाद के आप जानते हैं कि संख्या के बाद के जो 2 अंक हैं वो ईयर होते हैं। संख्या के ये जो ये संख्या लिखी हुई है इसके बाद के जो ये 2 अंक हैं इन्हीं को ईयर कहते हैं। मैंने नोट भी करा है आगे, ठीक है। उसके बाद लीप ईयर होता है, चौथा नंबर है वो लीप ईयर होता है। लीप ईयर कैसे निकालते हैं कि जो संख्या है, जो बाद के 2 अंक हैं सन के यानी कि ईयर के, इसके बाद के जो 2 अंक हैं इसको हम 4 से भाग देने के बाद में हमारा लीप ईयर आता है। इसके बाद 5वां नंबर आता है, उसमें 5वां नंबर होता है जो हमारी उसमें सेंचुरी होती है, ठीक है। ये 5 चीज़ें होती हैं। जो सेंचुरी होती है इसे हम कहते हैं बड़ी इकाई। क्या कहते हैं इसे हम? बड़ी इकाई, यानी सबसे बड़ी इकाई है। और जो डेट होती है इसको बोलते हैं हम सबसे छोटी इकाई। क्या? छोटी इकाई, छोटी इकाई। इस बात को आप समझेंगे, ये छोटी इकाई है, ये बड़ी इकाई है। कोई भी डेट लिखी जाती है उसमें 5 चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से आप क्या समझे? यहाँ से आप समझे क्या? यहाँ से आप समझे कि पहले तो डेट हुई, ठीक है। आपको पता है ये डेट है, डेट को लिया। उसके बाद में आपने क्या देखा? मंथ है, ठीक है जी, हमने मंथ ले लिया। 5 चीज़ें हमने एक हमने कोई डेट लिखी थी जिससे हमने 5 चीज़ें समझी हैं। वो 5 चीज़ें कौन कौन सी समझी हैं? पहले डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद क्या है? ईयर प्लस ईयर, ईयर के बाद क्या है? लीप ईयर, ईयर के बाद क्या है? लीप ईयर, लीप ईयर, लीप ईयर के बाद क्या है? सेंचुरी, सेंचुरी, ठीक है भाई। 5 चीज़ें हैं, 1 2 3 4 और 5। इस बात को आप समझे, इस बात को आप समझे। 5 चीज़ें होती हैं किसी भी डेट में। डेट होती है, मंथ होती है, ईयर होती है, लीप ईयर होती है और सेंचुरी होती है, ठीक है। अगर हमें यहाँ से इस डेट का दिन निकालना होता है तो आप जानते हैं हर 7वें दिन वही दिन आता है। हर 7वें दिन वही दिन आता है तो हमें 7 से भाग करना होता है। ये बन गया हमारा, ये बन गया हमारा दिन, माह, वर्ष, शताब्दी की गणना से संबंधित एक फॉर्मूला मान सकते हैं, या तो इसे फॉर्मूला मान सकते हैं, या आप समझ सकते हैं कि इसी डेट से निकली हुई चीज़ें हैं। जो हमने डेट लिखी है उसी से निकली हुई चीज़ें हैं। डेट, मंथ, ईयर, ईयर के बाद लीप ईयर। आप जानते हैं ईयर्स की संख्या को जब 4 से भाग देते हैं तो लीप ईयर आता है। ईयर्स की संख्या को 4 से भाग देने के बाद लीप ईयर आता है, तो लीप ईयर। उसके बाद सेंचुरी, सेंचुरी आप जानते हैं इसे सेंचुरी कहते हैं। यहाँ पे 1700 भी हो सकता है, 1800 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, ये सेंचुरी होती है। जब हमने इन 5 चीज़ों को जोड़ा और 7 से भाग दिया तो हमारा दिन निकलता है। आप जानते हैं हर 7वें दिन बाद वही दिन आता है। इस चीज़ को आप नोट करेंगे, ठीक है भाई। यहाँ से ये 5 चीज़ें निकलती हैं किसी भी डेट से। ये कहीं अलग से नहीं आता, ये इसी डेट से निकल के आती हैं चीज़ें, इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसे आप नोट करेंगे। चलो ठीक है। आज आपको बिल्कुल कैलेंडर का बेसिक समझना है। अगर आप बेसिक समझ गए तो आप सभी क्वेश्चनों को बड़े आराम से कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ें आप समझे, 5 चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें आप समझ चुके हैं, ठीक है भाई। अब आपको कुछ कोड याद होने चाहिए दिन निकालने के लिए। कुछ कोड याद होने चाहिए जो बहुत ज़रूरी होते हैं। आप इस तरह से याद करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ मंथ कोड की, देखो भाई, किसकी? मंथ कोड की। मंथ कोड बहुत आसान है, आप समझ जाएंगे। अगर मंथ कोड की बात करी जाए तो मंथ कोड में मेरे भाई आप इस तरह से याद करेंगे
कि 144 025 036 036 और 146। ठीक है, ये हमारे मंथ कोड होते हैं। किस तरह से होते हैं मैं बताऊंगा। आप जानते हैं 144 होता है 12 का वर्ग, 12 का स्क्वायर होता है। 025 यानी 5 का वर्ग, इस तरह से याद कर सकते हैं। 036 6 का वर्ग, और आप जानते हैं कि 12 का स्क्वायर 144 होता है और ये है 146 यानी 2 ज़्यादा है। अगर दोबारा आया है, अगर 12 का वर्ग दोबारा आया है तो 2 जोड़ देंगे, यानी 144 + 2 146। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है मंथ कोड याद करने का। किस तरह से करते हैं? 144 12 का स्क्वायर, 025 5 का स्क्वायर, 036 6 का स्क्वायर और 146 यानी 146 है, यानी 12 का स्क्वायर + 2 है। अगर 12 का स्क्वायर दोबारा लिया तो 144 हुआ, + 2 जोड़ दिया तो 146 होगा। अगर दोबारा आया है तो 2 जुड़ेगा। इस बात को आप देख लेंगे। ठीक है, देखें, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि 12 महीने होते हैं, यानी जनवरी है हमारी, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है भाई, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, यानी जब मैंने लिखा था पहला 144 तो इसका मतलब क्या हुआ? 144 यानी जनवरी का कोड 1 है, फरवरी का 4 है, मार्च का 4 है। ठीक है, ये हैं हमारे सिंपल ईयर। सिंपल ईयर यानी साधारण वर्ष के हैं ये। आप इस तरह से यहाँ पे नोट कर लेंगे, ये साधारण वर्ष के हैं कोड, साधारण वर्ष में। ठीक है, साधारण वर्ष में, ये साधारण वर्ष में है, यानी 144 लिख दिया, उसके बाद 025 लिख दिया, उसके बाद 036 लिख दिया और 146 लिख दिया। देखो भाई, यानी जनवरी का कोड मैंने यही तो कोड लिखे हैं यहाँ पे। तो जनवरी का कोड 1 है, फरवरी का 4 है, मार्च का 4 है, अप्रैल का 0 है, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3 है, सितंबर का 6 है, अक्टूबर का 1 है, नवंबर का 4 है और दिसंबर का 6 है। इस तरह से आप याद कर लेंगे 144 025 036 146 यानी 146। ठीक है, आप ये है हमारे साधारण वर्ष। अगर हम लीप वर्ष की बात करते हैं कि लीप वर्ष में क्या कोड होंगे हमारे, तो मेरे भाई ज़्यादा चेंज नहीं है लीप वर्ष में, ज़्यादा चेंज नहीं होता। लीप वर्ष में सिर्फ जनवरी और फरवरी में चेंज होता है, बाकी सब सेम होते हैं, बाकी सब सेम होते हैं। सिर्फ जनवरी और फरवरी में अंतर है, वो क्या है कि लीप वर्ष में 1 कम हो जाता है, यानी यहाँ पर 1 है तो अगर 1 कम हो गया तो जनवरी का तो 0 हो जाएगा। लीप वर्ष में जब भी क्वेश्चन आपको जनवरी या फरवरी में डेट दी जाती है तो आपको ध्यान देना है कि वो लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। इस बात को आप समझेंगे, आगे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखो, जो लीप वर्ष है, लीप वर्ष में जनवरी का कोड होता है 0 और फरवरी का कोड हो जाता है 3, यानी 1 कम हो जाता है। जो पहला मान है उससे 1 कम हो जाता है। 1 कैसे कम हो जाता है? यहाँ पे 1 था, 1 कम हो गया तो 0 हो गया। यहाँ पे 4 था, 1 कम हो गया तो 3। बाकी सब सेम होते हैं। साधारण वर्ष में तो आपको पता ही है, लीप वर्ष में सिर्फ जनवरी और फरवरी के कोड चेंज होते हैं। जो जनवरी का 1 था वो 0 हो जाता है और फरवरी का जो 4 था वो 3 हो जाता है, यानी अपने मूल मान से 1 कम हो जाते हैं। इस बात को आप समझेंगे। मूल मान से जो मूल मान 1 था वो 1 कम हो गया तो 0, मूल मान 4 था उससे 1 कम हो गया तो 3 है। सिर्फ इतना अंतर है और बाकी कोई अंतर नहीं है। ये थे हमारे मंथ कोड 144 025 036 146, यानी कि 12 का स्क्वायर + 2 146 हो जाएगा। 144 + 2 146 हो जाएगा। इस बात को समझेंगे। अगर पहले 12 का आया और दोबारा 12 का आएगा तो 2 जोड़ेंगे। इस तरह से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये आपको याद होना ज़रूरी है, याद होना चाहिए। ठीक है, ये हो गए हमारे मंथ कोड। ठीक है भाई, इसके बाद
इसे आप नोट कर लेंगे मंथ कोड। ठीक है, ये है हमारे मंथ कोड। इसके बाद एक हमारे जो दिनों के कोड हैं वो भी आपको पता होना चाहिए कि दिन के कोड क्या होते हैं। अगर हम मानते हैं संडे से स्टार्ट करते हैं, यानी रविवार से स्टार्ट करते हैं, अगर हम रविवार से स्टार्ट करते हैं तो आप इस तरह से नोट करेंगे। अगर मैंने रविवार को देखा, रविवार, तो रविवार का कोड लेंगे 1। ठीक है, रविवार का कोड लेंगे हम मेरे भाई 1। हर जगह अलग अलग कोड होते हैं, रीजनिंग में अलग अलग तरीके से कैलेंडर दिखाया गया है, अलग अलग तरीके से कैलेंडर को पढ़ा जा सकता है। 3 से 4 5 तरीके से कैलेंडर पढ़ सकते हैं। ठीक है, सब अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। कहीं रविवार का कोड 0 होता है तो कहीं 1 है, इस चीज़ को आप समझेंगे। यहाँ पर रविवार का कोड 1 है। ठीक है, सोमवार यानी मंडे का कोड 2 है, सोमवार का कोड 2 है। मंगलवार का कोड क्या होगा भाई? मंगलवार का कोड 3 है। बुधवार का कोड क्या है? 4 है। बृहस्पतिवार यानी गुरुवार का कोड क्या है? गुरुवार का कोड 5 है। शुक्रवार का कोड 6 है। और मेरे भाई शनिवार का कोड 0 है। शनिवार का कोड क्या है? 0 या 7। आप नोट कर लेंगे 7 या 0, 0 या 7, इस तरह से ये कोड हैं। आप इन्हें देख लेंगे एक बार। ये हमारे दिनों के कोड हैं जो आपको पता होना चाहिए। रविवार से स्टार्ट करते हैं, पहला दिन रविवार को मानते हैं। रविवार का कोड 1 है, सोमवार का 2 है, मंगल का 3 है, बुधवार का 4 है, गुरुवार का 5, शुक्रवार का 6 और शनिवार का 0। ठीक है, इस बात को आप समझेंगे। ये हमारे कोड हैं। इसके बाद आपको क्या क्या चीज़ें याद करनी है, आपको मैंने अभी बताया था मंथ कोड आपको मैंने याद कराए हैं अभी। ये हमारे दिनों के कोड हैं, इनमें भी कुछ नहीं करना। रविवार से शुरू करो और 1 से काउंटिंग शुरू करो। रविवार 1, सोमवार 2, मंगल 3, बुध 4, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारी सेंचुरी होती है, मैंने बताया था आपको कि सेंचुरी होती हैं 1800, 1900, 1700, ये हमारी सेंचुरी हैं। आप जानते हैं, अगर मैं सेंचुरी की बात करता हूँ तो सेंचुरी होती हैं जैसे कि 1800, 1700, 2000, है ना, 1900, ये होती हैं हमारी सेंचुरी, जिसे हम शताब्दी वर्ष कहते हैं। ये चीज़ अगर मैं सेंचुरी की बात करता हूँ तो सेंचुरी के कोड होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। 5 चीज़ें होती हैं जिससे हमारे क्वेश्चन होते हैं। तो वो सेंचुरी के कोड जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं देखते हैं। लीप ईयर निकालने के लिए मैंने बताया है कि लीप ईयर अगर हम निकालते हैं तो लीप ईयर के लिए मैंने बताया था कि लीप ईयर अगर हम निकालते हैं तो लीप ईयर के लिए हम ईयर्स को यानी साल, सन को, ईयर्स को हम 4 से भाग करते हैं, तब हमारा लीप ईयर निकलता है। इस बात को आप समझते हैं कि लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग करते हैं। और सेंचुरी अगर हमें दी हैं, अगर हमें सेंचुरी दी हैं और सेंचुरी के हमें कोड निकालने हैं या शेष पर निकालना है तो सेंचुरी को हम कितने से भाग करेंगे मेरे भाई? 400 से। ठीक है, लीप ईयर के लिए 4 से भाग करते हैं और सेंचुरी में 400 से भाग करते हैं। इस बात को आप समझेंगे। वहाँ पे 4 से करते हैं या 400 से करते हैं। किस तरह से करते हैं? जैसे 1800 है, सेंचुरी है हमारी 1800 और हमने 400 से भाग किया तो हमारा शेषफल क्या बचेगा? 400 से भाग करेंगे तो 4 चौक 16, 1600, 4 बार चला गया, बचा कितना? 200। कितना बचा यहाँ पे शेष? 200। अगर 1700 को करा हमने 400 से तो 4 चौक 16, यहाँ पे कितना बचा? 100 शेष। यहाँ पे कितना बचा? 200 शेष। यहाँ पे अगर 400 से हमने करा तो ये तो पूरा कट गया, तो यहाँ पे 0 शेष बचा। ठीक है, अगर 1900 को हमने 400 से भाग करा तो यहाँ पर 300 बचा, क्योंकि 4 चौक 1600 तक तो पूरा कट गया, बचा 300 शेष। ठीक है, ये शेष हो सकते हैं 100, 200, 0 और 300। किसी भी सेंचुरी को जब हम 400 से भाग करते हैं तो सिर्फ यही 4 शेष बच सकते हैं, इसके अलावा और ज़्यादा नहीं बच सकते। या तो 0 बचेगा, या तो 100 बचेगा, या तो 200 बचेगा, या तो 300 बचेगा। यही 4 वो शेष हैं जो बच सकते हैं, इसके अलावा सेंचुरी में कोई भी शेष नहीं बच सकता। इस बात से आप क्या समझे मेरी से?
अगर मैं सेंचुरी कोड की बात करता हूँ आपसे यहाँ से, कि सेंचुरी कोड की बात करता हूँ, अगर मैं सेंचुरी कोड की बात करता हूँ आपसे, तो मेरे भाई सेंचुरी में मैंने बताया था या तो 100 शेष बच सकता है, ठीक है, ये शेष हैं, ये शेष है, या तो 100 बचेगा, या तो 200 बच सकता है, या तो 300 बच सकता है, या 0 बच सकता है। इससे अलग सेंचुरी को शेष कुछ नहीं बच सकता। आप किसी को भी जब 400 से भाग देंगे, किसी भी सेंचुरी को 400 से भाग देंगे, तो या तो 100 शेष बचेगा, या 200 शेष बचेगा, या 300 शेष बचेगा, या 0 शेष बचेगा। जब 100 शेष बचे तो आपको सेंचुरी का कोड लेना है 4, आपको सेंचुरी का कोड लेना है 4 जब 100 शेष बचे। इसके बाद जब 200 शेष बचे तो आपको सेंचुरी का कोड लेना है 2। जब 300 शेष बचे, जैसे कि 1900 सेंचुरी है, आपको पता है कि कोई डेट है 1920, तो आपको पता है इसमें सेंचुरी क्या है, ये तो सन है, ईयर है, तो सेंचुरी है इसमें 1900। ये सेंचुरी आपको पता है इसमें 1900 सेंचुरी है, यानी 1900 शताब्दी है। जब हम आपने इससे 400 से भाग करा तो 4 चौक 1600, बचा कितना 300 शेष, तो 300 शेष बचा, तो 300 ये शेष बचा। तो जब 300 शेष बचेगा तो आपको क्या लेना है, इसका कोड 0। ये शेष है सेंचुरी का और ये कोड है, ये कोड है, ठीक है। और जब 0 शेष बचे, जैसे कि 2000 सेंचुरी है और आपने 400 से भाग दे दिया, पूरा कट गया, 0 कोई शेष नहीं बचा, तो आपको कोड लेना है 6। कितना लेना है, 6, ठीक है। तो ये है हमारे सेंचुरी के कोड, ये है हमारे दिनों के कोड, और अभी मैंने आपको मंथ के कोड बताए। यही 3 चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। इस बात को आप समझेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं, यही 3 चीज़ें हैं। मंथ के कोड आपको पता है 144, 025, 036, 146, ठीक है, 146, ठीक है, ये आप पता है। रविवार से स्टार्ट करा, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार और शनिवार, ठीक है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ये रविवार पहला दिन माना, संडे से स्टार्ट कर दिया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। पहला दिन रविवार है, संडे है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आप याद कर लेंगे। ये 0 है, ठीक है, 0 या 7 आप 0 मान सकते हैं, 7 भी हो जाता है, 0 आप 0 मान लेंगे, शनिवार का 0, ठीक है। ये चीज़ें हैं, सैटरडे का 0, ठीक है। आपको मंथ कोड याद हो गए, डे कोड याद हो गए, दिन के कोड याद हो गए। सेंचुरी, मैंने सेंचुरी भी आपको बताया, तो सेंचुरी का अगर 100 शेषफल बचता है तो कोड 4 ले लेंगे, 200 शेषफल बचता है तो कोड 2 ले लेंगे, 300 शेषफल बचता है तो कोड 0 लेंगे, और 0 बचता है तो 6 ले लेंगे। इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे, ठीक है भाई, इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे। अब आप देखेंगे, मैंने अभी आपको बताया है, आप नोट करके लिखेंगे कि आप नोट लिख लेंगे, एक नोट लिखेंगे, आप बहुत जल्दी से एक नोट लिखेंगे। देखो भाई, नोट क्या है कि सेंचुरी को 400 से भाग करते हैं, अभी मैंने आपको बताया है, इसे आप नोट भी कर लेंगे। जो हमारी सेंचुरी होती है 400 से भाग करते हैं, सेंचुरी को हम कितने से भाग करते हैं, 400 से भाग करते हैं, ठीक है, 400 से भाग करते हैं, तथा जो शेषफल बचता है, जो शेषफल बचता है, जो शेषफल बचता है उसका कोड लेते हैं, उसका, यही तो बात मैंने अभी आपको बताई है, कोड लेते हैं। कोई भी सेंचुरी है उसे 400 से भाग करते हैं तथा जो शेषफल बचता है उसका कोड लेते हैं। अगर शेषफल 100 बचा तो कोड 4 लेंगे, 200 बचा तो कोड 2 ले लेंगे, 300 बचा तो 0 ले लेंगे, और 0 बचा तो 6 ले लेंगे। शेष सिर्फ यही बच सकते हैं 4। किसी भी सेंचुरी को अब आप 400 से भाग देंगे तो सिर्फ या तो 100 शेष बचेगा, या तो 200 बचेगा, या 300 बचेगा, 0 बचेगा, और कोई शेषफल बच ही नहीं सकता।
100, 200, 300 और 0। अगर 100 बचता है तो 4 कोड ले लेंगे, 200 बचता है तो 2 ले लेंगे, 300 बचता है तो 0 ले लेंगे और 0 बचता है तो 6 ले लेंगे। इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे और याद रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं, ठीक है भाई। इसके बाद और एक नोट और लिखेंगे आप। इसके बाद आप एक बार नोट लिख लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा चीज़ें, ये याद रहेंगी। ये नोट आपने करा। इसके बाद एक और नोट लिखेंगे कि जब भी हम 7 से भाग करेंगे, 7 से, कैलेंडर में जहाँ भी हम 7 से भाग करेंगे, जब भी हम 7 से भाग करेंगे तो शेषफल लेंगे, शेषफल लेंगे, ठीक है, शेषफल लेंगे। और जब आप नोट करेंगे, और जब हम 4 से भाग करेंगे तो भागफल लेंगे, भागफल लेंगे, ठीक है। यानी जब हम 7 से भाग करेंगे किसी भी संख्या को कैलेंडर में कहीं भी, तो हमेशा हम क्या लेंगे, शेषफल लेंगे। और जब हम 4 से भाग करेंगे तो हमेशा हम क्या लेंगे, भागफल लेंगे। क्या है भागफल, क्या है शेषफल, इस बात को अभी समझेंगे। जब हम 4 से भाग करेंगे तो भागफल लेंगे, इस बात को आप समझेंगे। भागफल लेंगे, कॉमा करके लिखेंगे कि 4 से भाग करने पर जो भागफल आता है वही लीप ईयर होता है, वो लीप ईयर होते हैं, ये बात आप समझ जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद। वो लीप वर्ष होते हैं। आप जब किसी संख्या को 4 से भाग देंगे, किसी ईयर को, किसी सन को 4 से भाग देते हैं तो वो लीप ईयर होते हैं। और जब लीप ईयर को 4 से भाग देते हैं तो हमेशा भागफल लेते हैं। ये एक नोट है जो आपको समझना है। किस तरह समझना, आप स्टार्टिंग से देखेंगे। जब हम 7 से भाग करेंगे किसी संख्या को, जब हम 7 से भाग करेंगे किसी संख्या को, जब हम 7 से भाग करेंगे तो शेषफल लेंगे। किस तरह से, एक संख्या है मैंने मानी 37, और 37 को मैंने जब 7 से भाग किया तो आप जानते हैं 7 पंजे 35 होते हैं, 5 बार जाएगा, बचा कितना, 2। तो जब 7 से भाग करा किसी संख्या को, आप जानते हैं ये होता है शेषफल, जो 2 बचा, और ये होता है भागफल। क्या होता है, भागफल, ठीक है। ये भागफल होता है, ये शेषफल होता है। जब किसी संख्या को हम 7 से भाग करेंगे तो हमेशा इस शेषफल को लेंगे, यही बात लिखी हुई है। और जब हम किसी संख्या को 4 से भाग करेंगे, मान लीजिए 37 ही संख्या है, मैंने 4 से भाग करा तो 4 नेम कितना हो गया, 36, बचा कितना, 1, तो ये क्या आया, 9। ये होता है भागफल, ये भागफल है, ये शेषफल है, ठीक है। ये है शेषफल, ये शेष है। तो जब 7 से भाग किया था तो 2 शेषफल यानी शेषफल को लेते हैं। और जब हम 4 से भाग करते हैं तो भागफल को लेते हैं। अब की बार यहाँ पे जब 4 से भाग करते हैं तो इसको नहीं लेते, फिर इसको लेते हैं, ठीक है। 4 से भाग करने पर भागफल लिया जाता है, 7 से भाग करने पर शेषफल लिया जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। जब भी हम 7 से भाग करेंगे तो हमेशा शेषफल लेंगे, और जहाँ भी हम 4 से भाग करेंगे तो हमेशा भागफल लेंगे, जो भागफल होता है ये। और इस नीचे लिखा है कि जब 4 से भाग करने पर जो भागफल आता है, जो ये भागफल आया है,
ये वो हैं जो लीप ईयर होते हैं, यानी वही लीप ईयर है जो भागफल आता है। ठीक है, 4 से भाग करने पर जो भागफल आता है वो लीप ईयर होते हैं। यानी ये 9 लीप ईयर है। 37 को अगर हमने 4 से भाग किया तो 9 लीप ईयर है, यानी जितना भागफल आया उतने ही लीप ईयर हैं। ठीक है, इस बात को आप समझे। ये लीप ईयर होते हैं, भागफल ही लीप ईयर होता है, इस बात को आप समझ गए। ठीक है, और जब हम 400 से भाग करते हैं, ठीक है, तो शेषफल अगर 100 बचता है तो 4 लेंगे, 200 बचता है 2 लेंगे, ये सेंचुरी कोड है। 300 बचता है तो 0 लेंगे, 0 बचता है तो 6 लेंगे। ठीक है, इस तरह से सेंचुरी कोड होते हैं। आप मेरी इस बात को समझ पाए। ये था कैलेंडर का बेसिक जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, इसे आप नोट कर लेंगे। इसके बाद आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा आप देखेंगे। आप जानते हैं ये जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च है, ये अप्रैल है, ये मई है, जून है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, यानी 144, 0, 25, 0, 36, 146, 146। ठीक है भाई, ठीक है, आप इस बात को समझेंगे। ठीक है, देखो ये मंथ कोड हैं आपके, आप इस बात को जानते हैं। मैंने बताया था कि अगर देखो रविवार का कोड क्या है, 1 है। सोमवार का कोड क्या है, 2 है। मंगलवार का कोड क्या है, 3 है। बुधवार का कोड क्या है, 4 है। बृहस्पतिवार या गुरुवार का कोड क्या है, 5 है। शुक्रवार का कोड क्या है, 6 है। और शनिवार का कोड क्या है, 0 है। ये दिनों के कोड थे, ये महीनों के कोड थे। इसके बाद मैंने आपको बताया है सेंचुरी कोड। अगर 100 शेषफल बचता है, ये है हमारे सेंचुरी कोड। ठीक है, अगर 100 शेषफल बचता है तो 4 लेंगे, 200 शेषफल बचता है तो 2 लेंगे, 300 शेषफल बचता है तो 0 लेंगे और 0 बचता है तो 6 लेंगे। ये थे हमारे सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड ये हमारे डे कोड हैं, यानी दिनों के कोड हैं। ठीक है, दिनों के कोड हैं, ये डे कोड हैं। और ये हमारे हैं मंथ कोड। आप इस बात को जानते हैं, ये हैं हमारे मंथ कोड। ठीक है, इसमें ये सिंपल ईयर के हैं, यानी साधारण वर्ष के हैं। अगर मैं लीप ईयर की बात करता हूँ तो सिर्फ यहाँ पे 0 जनवरी और फरवरी चेंज होती है और यहाँ पे 3 हो जाता है, बाकी कोई चेंज नहीं होता। सिर्फ जनवरी और फरवरी चेंज होते हैं, बाकी कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, लीप ईयर में बाकी सब सेम होते हैं। इस बात को आप समझे। ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। आपने एक डेट लिखी, आप क्वेश्चन लिखेंगे, आपकी एक डेट है कि 12 सितंबर 2019 को कौन सा दिन था। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। दिन, माह, वर्ष, शताब्दी की गणना से संबंधित जो हमारा पहला टाइप है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 12 सितंबर 2019 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। आप मेरी बात को समझेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, 12 सितंबर 2019 को कौन सा दिन था। देखो मेरे भाई, मैंने बताया था किसी भी डेट में 5 चीज़ें होती हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। डेट है, मंथ है, और ये क्या है, ईयर है। ईयर से लीप ईयर निकलते हैं और लीप ईयर के बाद में एक सेंचुरी होती है। ठीक है, ये 5 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले डेट है 12, अभी हमने 12 को ऐसे ही उठा लिया। ठीक है, 12 सितंबर का महीना है। आप जानते हैं सितंबर का कोड क्या है, सितंबर का कोड है 6, आपने 6 ले लिया। ठीक है, इसके बाद ईयर्स, ईयर की संख्या 19 है, 19 को रख लिया। आपने क्या करा, 12 रखा, फिर सितंबर का कोड रखा, फिर ईयर यानी सन को रख लिया, प्लस
लीप ईयर निकालते हैं। सन के बाद के 2 अंक को 4 से जब भाग करते हैं और जो भागफल आता है वही लीप ईयर होता है। 4 से भाग करने पर हम भागफल लेते हैं और 7 से भाग करने पर हम शेषफल लेते हैं। जब हमने 19 को 4 से भाग किया तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20 तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 चौक 16 कितना आया 4। ये है भागफल, क्योंकि इसे क्यों लेंगे कि 4 से भाग करने पर यही लिया जाता है। तो 4 से भाग करने पर कितनी बार आया 4, तो 4 भाग ये लीप ईयर निकल गए इससे। ठीक है, उसके बाद भागफल लेते हैं ना 4 से भाग करने के बाद, प्लस 5 चीज़ें हमें लानी होती हैं, 1 2 3 4, एक और रह रही अभी। सेंचुरी क्या है 2000, क्योंकि 2019 ही तो बोलेंगे। जब आप 2000 को 400 से भाग करेंगे, आप अपने मन में 400 से भाग करेंगे 2000 को अपने माइंड में कि 2000 है और आपने 400 से भाग किया तो ये तो पूरा कट गया, 4 पंजे 20 जीरो हो गया। और जब जब जीरो शेष आता है सेंचुरी का तो आप 6 लेते हैं, तो मेरे भाई 6 हो गया। ठीक है, इसके बाद आप जानते हैं 7 से भाग कर देते हैं सीधा सीधा। ठीक है, तो 12 और 6 18, 18 और 19 कितने होगा 37 और 4 41 और 41 और 6 कितना हो गया 47। टोटल बैठा 47, कितना बैठा भाई 47। जब 47 को 7 से भाग किया तो आप जानते हैं शेष क्या, 4 से भाग करने पर तो भागफल लिया जाता है, लेकिन 7 से भाग करने पर तो शेषफल लिया जाता है ना। अब देखो 7 से जब भाग करा 47 को तो 7 छिंग 42, 7 सत्ते 49 होता है, ज़्यादा हो जाएगा 47 से, तो 7 छिंग 42। अगर 42 कट गया, 7 छिंग 42 6 बार चला गया तो ऊपर कितना बचा, शेष कितना बचा, तो 5 बचा। 42 और 5 47 होते हैं, 7 छिंग 42 बचा 5, क्या बचा 5 शेष, ये बचा 5 शेष। जो ये 5 शेष बचा तो 5 शेष यानी 5 कोड किसका होता है, 5 कोड होता है गुरुवार को। तो 12 सितंबर 2019 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था मेरे भाई, 12 सितंबर 2019 को क्या था, ये था गुरुवार। क्या था, गुरुवार। इस तरह से हम दिन निकालते हैं। डेट रखी, मंथ का कोड रखा, सीधा ईयर को उठा लिया। ईयर को 4 से भाग करने के बाद लीप ईयर निकलते हैं, 4 लीप ईयर निकाल लिए। सेंचुरी है, सेंचुरी को हमने जब 400 से भाग किया 2000 को तो 0 आया शेषफल। जब 0 आता है तो 6 कोड लेते हैं, ये सेंचुरी कोड था। इस तरह से हम निकालते हैं। ठीक है, आप समझे। ठीक है, ये चीज़ें आप नोट करेंगे। ठीक है भाई, चलो ठीक है। मैंने आज आपको सिर्फ कुछ नहीं कराया, कैलेंडर का बेसिक समझाया है कि क्या क्या चीज़ें हैं। आप इन चीज़ों को देखेंगे, नोट करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन मैंने अभी सिर्फ एक क्वेश्चन कराया है, प्रैक्टिस करेंगे कल। ठीक है, आज मैंने आपको सारे कोड बता दिए हैं, मंथ के कोड। फरवरी में सिर्फ 0 हो जाता है, 3 हो जाता है, जनवरी में 0, फरवरी में 3 हो जाता है, बाकी सेम रहते हैं। ये दिन के कोड हैं, ये सेंचुरी के कोड हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना होता। अगर यहाँ पर 1919 होता ये, तो आप जानते हैं 1900 को 400 से भाग करते तो 4 16, तो बचता कितना 300। जब 300 बचता तो यहाँ पे हम 0 रख लेते, कुछ नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। आज के लिए इतना ही है भाई। ठीक है, आप इन चीज़ों को देखेंगे, नोट करेंगे और 1 से 2 बार पढ़ेंगे। कल करेंगे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। ठीक है, जो बेसिक था वो मैंने आपको बता दिया है। यही पूरे कैलेंडर में हमारा बेसिक है, यही हमारा काम आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप इन चीज़ों को समझेंगे, नोट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।